हेलो एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो SBI LPT टेस्ट जो होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इससे रिलेटेड होने वाला है। LPT क्या होता है, कब कंडक्ट करवाया जाता है, क्या सबको ये टेस्ट देना होता है, क्या इसमें भी हमें फेल कर देते हैं और किस तरह से ये टेस्ट कंडक्ट होता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, LPT टेस्ट हर बच्चों का नहीं होता है। LPT टेस्ट उन्हीं का होता है जो कि दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर आपने 10th या 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी हुई है, जिस लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, तब आपको LPT टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सपोज अगर कोई बच्चा MP का है, उसने MP से ही अप्लाई किया है और MP के लिए जो यहाँ पे लैंग्वेज दिखाई गई थी वो हिंदी दिखाई गई थी, तब आपने डेफिनेटली 10th और 12th में हिंदी जो है वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तब आपको LPT टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पर अगर आप यहाँ से हो, MP से, और आपने वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे ले तो वहां पे हिंदी तो लैंग्वेज होगी नहीं, वहां पे बंगाली उनकी लोकल लैंग्वेज है, तब वहां पे आपको LPT टेस्ट देना पड़ेगा। अब सेकंड थिंग कि LPT टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। तो देखो, जब नोटिफिकेशन आया था तब वहां पे मेंशन किया गया था कि LPT टेस्ट जो होता है, इसमें लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो है ये चेक की जाती है। मतलब यहाँ पे दो तरह से LPT टेस्ट होता है। एक तो कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे LPT टेस्ट में केवल आपको RC प्रोवाइड किया जाता है और उसी के बेस पे आपका टेस्ट लिया जाता है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको RC भी दिया जाता है, आपको से न्यूज़पेपर भी पढ़वाया जाता है और आपसे थोड़ी सी बात भी उस लैंग्वेज में की जाती है, जिससे ये पता पड़ता है कि आपको बोलते आ रही है या नहीं। ठीक है, जैसे आपको RC दिया हुआ है तो RC में आपको लगभग 8 या 10 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, आपने जिस भी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से अप्लाई किया है उसी में वो RC होगा। आपको पढ़ना है, उसको समझना है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उनको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, आप पैराग्राफ से आंसर नहीं लिख सकते, आपको उसको अपने वर्ड्स में लिखना होगा उसी लैंग्वेज में। अब देखो, वहां पे उनका क्राइटेरिया होता है। सपोज उन्होंने 8 क्वेश्चन दिए और उन्हें मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसमें आंसर भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अटेम्प्ट कर लिया। तो अगर आपने मिनिमम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब आप उस RC वाले टेस्ट में क्वालिफाई हो गए। अगर आप 4 भी नहीं कर पाए तब आप उसमें क्वालिफाई नहीं होगे। देन फिर सेकंड यहाँ पे होता है कि कोई भी एक पर्सन होगा जो आपसे उस लैंग्वेज में ही बात करेगा। ठीक है, जो आपकी वहां पे स्पीकिंग जो टेस्ट हो जाएगा कि आपको देखेंगे कि आपको उस लैंग्वेज में बात करते आती है या नहीं। बेसिक सी बात करेंगे, पर आपको उस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको बोल पाओगे। और तीसरा होता है न्यूज़पेपर रीडिंग। वो आपसे न्यूज़पेपर वहां पे पढ़वाएंगे, या तो आपको आर्टिकल दे देंगे या फिर कोई सा भी 4-5 लाइन दे देंगे कि आप इसको पढ़ के बताओ। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये 40 से 45 मिनट की होती है। इतना टाइम आपको दिया जाएगा और इसी में ये तीनों चीजें आपकी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जहां पे RC, न्यूज़पेपर रीडिंग और स्पीकिंग, ये तीनों चीजें होती है, वहां पे 40 से 45 मिनट मिलेगा आपको। और जहां पे केवल आपको RC दिया जाएगा वहां पे 15-20 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये कब होता है LPT की अगर हम बात करें तो ये कब कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये आपकी DV के टाइम पे कंडक्ट करवाया जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तभी वहां पे आपका LPT टेस्ट भी होगा, अगर आपके 10th या 12th में वो सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं था तो। ठीक है, देन फिर क्या LPT टेस्ट में फेल भी कर दिया जाता है। तो देखो, अगर आप मिनिमम जो उनका क्राइटेरिया है आप उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो डेफिनेटली वहां पे आपको फेल कर दिया जाता है। पर आपको एक मौका और दिया जाता है। उस टाइम पे अगर आपने उस लैंग्वेज सीख ली और आपने वो टेस्ट मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो भी क्वालिफाई कर लिया, तो आप फिर एलिजिबल होते हो ज्वाइनिंग के लिए। अगर आप फिर नहीं कर पाए तो फिर आप वहां से फेल हो जाते हो। थर्ड थिंग, अब आपने सपोज आप वेस्ट बंगाल की, आपने MP से अप्लाई कर दिया, अब आपको हिंदी नहीं आ रही है तो अब क्या करें। तो देखो, आपने अगर मेंस में एक अच्छा खासा अटेम्प्ट किया, आपको लगता है कि आपके अच्छे अटेम्प्ट आपका मेंस क्लियर हो सकता है कट ऑफ का जो एक ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके लिए यूट्यूब पे काफी सारी आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी, काफी सारे फ्री एप्लीकेशन है लैंग्वेज से रिलेटेड। उन सबसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो जाए, आप थोड़ी बहुत हिंदी बोल सको, जो भी आपकी लैंग्वेज मतलब वो बोल सको, लिख सको, समझ सको। तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा LPT टेस्ट के लिए। तो बस यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।